अब हम नए आईटी नियमों को न मानने की नासमझी कर रहे ट्विटर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली अंतिम चेतावनी का विश्लेषण करेंगे। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने कायदे से बता दिया कि या तो ट्विटर भारत के कानून के हिसाब से चले, नहीं तो उस पर भारतीय कानून का डंडा चल जाएगा। दरअसल नए आईटी नियमों को मानने से आनाकानी करने वाले ट्विटर के खिलाफ आज दिल्ली हाईकोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियां ट्विटर पर ही ट्रेंड करने लगी। ट्विटर पर दिल्ली हाईकोर्ट की सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टिप्पणी यह थी कि अगली सुनवाई पर स्पष्ट जवाब के साथ आओ, वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई के मामले में अलग अलग एफआईआर। ट्विटर के वरिष्ठ अधिकारियों को बैक टू बैक समन। भारत का गलत नक्शा पोस्ट करने की हिमाकत। कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट से खिलवाड़। नए आईटी नियमों पर भारत सरकार से सीधी तकरार। भारत में खुद को मनमर्जी का मालिक माने बैठे ट्विटर को दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ साफ शब्दों में समझा दिया है कि नए आईटी नियमों पर स्पष्ट जवाब लाओ, वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। कोर्ट अब ट्विटर को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। सरकार ट्विटर के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है। यानी आने वाले दिनों में अगर ट्विटर को भारत से देश निकाला का नोटिस मिल जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणियां तो यही इशारा करती हैं। Center has also informed Delhi High Court that Twitter has lost its liability protection or its intermediary status. That means now Twitter will be held responsible for every tweet hosted by it. जो ट्विटर है वो अपने आप को भारतीय संविधान और कानून और सरकार से सर्वोपरि ना समझे। एक प्राइवेट कंपनी है जो यहाँ पे प्रॉफिट बनाने आई है और उसकी जिम्मेदारी बनती है, जैसे वो किसी अन्य देश में जाके बिजनेस करेगी, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि देश का कानून तो मानना पड़ेगा। आइए यहाँ बिजनेस कीजिए, लेकिन देश के कानून के हिसाब से कीजिए। जैसे आपको अमेरिका का मानना पड़ेगा जहाँ की आप कंपनी है, वैसे ही आपको इस देश का मानना पड़ेगा। नए आईटी नियम लागू होने के बाद भी अब तक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं करने पर ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या ट्विटर ने नियमों की अवहेलना की। इस पर केंद्र ने कहा कि हाँ, ट्विटर नियमों को मानने में आनाकानी कर रहा है। इसके बाद ट्विटर की ओर से पेश वकील ने भी माना कि ट्विटर ने नए आईटी रूल्स का पालन नहीं किया है। 26 फरवरी को नए आईटी नियमों के नोटिफिकेशन के बाद केंद्र सरकार ने ट्विटर को गलती सुधारने के लिए 3 महीने की मोहलत दी थी, लेकिन ट्विटर ने भारत के कानून मानने के बजाय भारतीय कानून से ही खिलवाड़ शुरू कर दिया, जिसे सरकार पहले दिन से ही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर भारत में आपको व्यापार करना है, आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए, करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। भारत सरकार पहले ही कह चुकी है कि भारत में ट्विटर अपनी ऑनलाइन सरकार नहीं चला सकता। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि ट्विटर को भारत में अगर अपना काम करना है तो उसे भारत के नियमों के हिसाब से ही चलना होगा। हाईकोर्ट ने ट्विटर से पूछा कि अगर 21 जून को ग्रीवांस अधिकारी ने इस्तीफा दिया तो दूसरे अधिकारी की नियुक्ति क्यों नहीं हुई। इस पर ट्विटर के वकील ने कहा कि हम नए अधिकारी की नियुक्ति करने जा रहे हैं। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा कि ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी। ट्विटर के वकील ने कहा कि सैन फ्रांसिस्को में अलग टाइम जोन है, इसके लिए समय दिया जाए। इस पर कोर्ट ने वकील को आदेश दिया कि हमें ट्विटर से पूछकर बताएं कि ग्रीवांस अधिकारी नियुक्त करने में कितना टाइम लगेगा। कोर्ट ने कहा कि अगर ट्विटर को लगता है कि वो हमारे देश में जितना चाहे उतना समय ले सकते हैं तो कोर्ट ऐसा होने नहीं देगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर को 2 टूक कहा है कि अगली सुनवाई पर स्पष्ट जवाब लाएं, वरना ट्विटर परेशानी में होगा। अब 8 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने भी ये कह दिया कि इन्हें कई बार मौका दिया गया, अधिसूचना जारी की गई, लेकिन ये हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और इनका अड़ियल रवैया बरकरार रहा। हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि अब वो ट्विटर को किसी तरह का संरक्षण देने को तैयार नहीं है। भारत के कानून से खिलवाड़ करने का खामियाजा ट्विटर को भारत में इंटरमीडिएरी यानी बिचौलिए का दर्जा खोकर चुकाना पड़ा।
जिसके बाद अब उस पर भारतीय कानून के तहत केस दर्ज हो सकता है। लेकिन जिस तरह ट्विटर भारत में मनमर्जियां दिखा रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि भारत में ट्विटर का भविष्य कोई ज्यादा उज्जवल नजर नहीं आता। गुरुवार को आगे की सुनवाई है और इसमें ये तो समझ में आ गया कि ट्विटर को अब घुटने तो टेकने ही पड़ेंगे, उसकी मनमानी नहीं चलेगी। आईटी नियमों के मुताबिक उसे चलना पड़ेगा और सिर्फ चलना ही नहीं, इसके हलफनामा भी कोर्ट को देना पड़ेगा कि हाँ, वो सारे नियमों का, भारत के संविधान का और सारे विधि विधान का पालन करने को तैयार है। कैमरामैन पवन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। नए आईटी नियमों की अनदेखी कर रहे ट्विटर को भारत सरकार की बात तो समझ नहीं आ रही, लेकिन अब कानून का डंडा पड़ा है तो शायद ट्विटर को थोड़ी अकल आए, क्योंकि 16 जून को इंटरमीडियरी यानी बिचौलिए का दर्जा खोने के बाद उसका भारत में रहना पहले ही मुश्किल हो रहा है। ट्विटर के खिलाफ अब तक 5 केस दर्ज हो चुके हैं। गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग से मारपीट और दाढ़ी काटे जाने के वीडियो के मामले में ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। देश का गलत नक्शा दिखाने पर बुलंदशहर और मध्य प्रदेश की साइबर सेल में भी ट्विटर और उसके अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। इसके अलावा बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री न हटाने के मामले में भी दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज किया है। ताजा मामला हिंदू देवी से जुड़े उस कंटेंट का है जो ट्विटर पर पोस्ट किया गया था, जिसके बाद ट्विटर के खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज किया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार और संरक्षण आयोग ने बच्चों में आतंकवाद के प्रसार करने वाले वीडियो के मामले में जम्मू कश्मीर को ट्विटर के अधिकारियों पर केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ये ट्विटर को भारतीय कानून का पाठ पढ़ाने वाले वो सबक हैं जिन्हें ट्विटर बिगड़ैल छात्र की तरह मानने से इनकार करता रहा है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने जो पाठ पढ़ाया है उसका संदेश साफ है। भारत में ट्विटर चले या न चले, कानून तो भारत के ही चलेंगे। ये बात ट्विटर को भले अभी समझ न आ रही हो, लेकिन गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को समझ आ चुकी है। गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने नए नियमों के अनुसार आईटी मंत्रालय से अपनी जानकारी शेयर करनी शुरू कर दी है। इन कंपनियों ने जो कंप्लायंस रिपोर्ट सरकार को दी है, उसके अनुसार 15 मई से 15 जून के बीच फेसबुक ने 3 करोड़ से ज्यादा आपत्तिजनक और विवादित पोस्ट्स के खिलाफ कार्रवाई की। फेसबुक के ही फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम ने लगभग 20 लाख पोस्ट्स के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि सर्च इंजन गूगल ने यूट्यूब से 59,350 ऐसे वीडियो लिंक हटा दिए जिनको आपत्तिजनक की श्रेणी में रखा गया। ये नए नियमों को लागू करने की दिशा में इन सोशल मीडिया कंपनियों का पहला कदम है, जो ट्विटर के लिए भी संदेश है। ट्विटर इस संदेश को जितना जल्दी डिकोड कर ले, उसके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि नए आईटी नियमों को मानने के अलावा ट्विटर के पास कोई और विकल्प बचा नहीं है। वैसे जिस तरह ट्विटर भारत में नए नियम न मानने के खतरे को नजरअंदाज कर रहा है, उसी तरह हम भारत के लोग भी कोरोना से बचने के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद लोगों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं, इसे देखने के लिए बस एक नजर घुमाने की जरूरत है। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद 1 महीने से भी कम समय में हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशंस पर 7 लाख